गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 की सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक्स हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे सर कुछ क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन दीजिए, तो वही क्वेश्चन को लेकर के आज वीडियो बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आप में से कुछ छात्रों ने कहा था कि सर इस क्वेश्चन को बताइए, ये क्या होता है कि बीज संक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। बीज संक्रमण क्या होता है ये आप लोगों ने पूछा था, तो आइए जानते हैं छात्रों। आपको थोड़ा सा अजीब सब लग रहा है बीज संक्रमण, लेकिन मैं यहाँ से बी हटा दूं तो आपको मिलेगा शब्द संक्रमण। ये तो आप अच्छे से परिचित हैं। अर्थात संक्रमण बीज क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप न्यूज़पेपर टेलीविजन में खूब छप रहा है, दिखाया जा रहा है कि आजकल कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ गया है, यानी बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। और वही लग रहा है ये यहाँ पर लिखा हुआ है बी संक्रमण। बी मतलब संक्रमण का उल्टा, यानी संक्रमण का उल्टा। यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण मींस इन्फेक्शन, और बी संक्रमण मींस स्टेरिलाइजेशन। अब तो आप समझ गए होंगे छात्रों बी संक्रमण क्या है। बी संक्रमण मींस किसी स्थान से किसी उपकरण को, किसी औजार को, वहां से जीवाणु को सफाया करना, जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणु को किल करना, बी संक्रमण कहलाता है। बी संक्रमण मींस क्या होता है छात्रों, जीवाणुओं को किल करना, उस स्थान को जीवाणु रहित बनाना बी संक्रमण कहलाता है। इसका उपयोग बी संक्रमण की बात करें हम तो आप जानते हैं जैसे आप जानते हैं शल्य चिकित्सा में ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे ऑपरेशन में उपयोग होने वाले औजार हो, इन सब का बी संक्रमण स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। वहीं आप देखेंगे जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में भी, जहाँ पर रिसर्चेस होती हैं, जहाँ पर तमाम तरह की खोजें होती है, डिस्कवरी होती है, वहाँ पर भी जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में भी बी संक्रमण किया जाता है। औजारों को, उपकरणों को प्रयोग करने से पहले उन्हें स्टेरिलाइज किया जाता है। अगर हम बात करें स्टेरिलाइजेशन की छात्रों बी संक्रमण की, तो प्रयोगशालाओं में बी संक्रमण करने के लिए तमाम रासायनिक पदार्थ, या तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, या जैसे स्पिरिट है, अल्कोहल है, या फिर टेम्परेचर मतलब ताप का उपयोग किया जाता है। या तो केमिकल्स का उपयोग करेंगे, या फिर हम टेम्परेचर मतलब ताप का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम औजारों को बी संक्रमण करने के लिए या तो हम ऑटोक्लेव या फिर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। छात्रों आपने देखा होगा पहले जब आपने देखा था डॉक्टर्स जब एक व्यक्ति को मतलब इंजेक्शन लगाता था, तो यदि वही सिरिंज उसे प्रयोग करनी होती थी दोबारा, तो पहले उसे बॉयल करता था, उबालता था, यानी उसे क्या करता था बी संक्रमित करता था, उसके बाद यूज करता था। लेकिन आजकल डिस्पोजल सिरिंजेस का प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति को एक बार सिरिंज लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर उस सिरिंज का दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्यथा तमाम प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। तो छात्रों यही है बी संक्रमण। बी संक्रमण मींस है उस किसी औजार या उपकरण को जीवाणु रहित बनाने की प्रक्रिया बी संक्रमण कहलाती है, यह स्टेरिलाइजेशन कहलाती है। तो देखिए नोट्स में आपके लिए शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, तो आइए देख लेते हैं बी संक्रमण क्या है। किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया को बी संक्रमण या निर्जलीकरण कहते हैं, यह स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इस क्रिया का उपयोग शल्य चिकित्सा उपकरणों, ऑपरेशन थिएटर, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं आदि को बी संक्रमित करने के लिए ताप, रसायन तथा छानने की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। छात्रों आप कहेंगे छानने की विभिन्न विधियां क्या हैं? बी संक्रमण करने के लिए तमाम प्रकार के छन्ने होते हैं, अर्थात उनका उपयोग किया जाता है। जीव विज्ञान में तमाम प्रकार के छन्ने होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं, इनका कुछ जैसे हम कॉटन प्लग बनाते हैं। आप अपनी बायोलॉजिकल लैब में चलेंगे तो देखेंगे हम कैसे टेस्ट ट्यूब में किस प्रकार से हम कॉटन का एक प्लग लगा के टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लगाते हैं। डॉट हम जो है अगर हमारे पास डॉट फिक्स वाई लेंगे तो हम क्या करें कॉटन का ही डॉट यानी प्लग बना के लगा देते हैं। तो छानने की विभिन्न विधियां प्रयोग में लाते हैं।
शल्य चिकित्सा उपकरणों का विसंक्रमण ऑटोक्लेव अथवा प्रेशर कुकर में 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट तक करते हैं। यानी कि अगर हमें अपनी जीव विज्ञान प्रयोगशाला में या ऑपरेशन थिएटर के शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले उपकरणों जैसे कैंची आदि आदि का जो भी ऑपरेशन में प्रयोग होते हैं, उन औजारों का अगर हमें विसंक्रमण करना हो तो या तो ऑटोक्लेव में करेंगे या फिर प्रेशर कुकर में करते हैं। और करते कितने टेम्परेचर पर तो देखिए यहाँ पर 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 पाउंड दाब पर और साथ ही 15 मिनट तक करते हैं। तो ये औजार उपकरण क्या होते हैं, हमारे स्टरलाइज हो जाते हैं। अब इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। घावों को कार्बोलिक अम्ल या डेटॉल आदि से हम क्या करते हैं, आदि से धोकर जीवाणु मुक्त करते हैं। यानी कि अगर घाव है तो कार्बोलिक अम्ल लगा देते हैं या डेटॉल से साफ कर लेते हैं, जिससे कि कैसे वो जीवाणु मुक्त हो जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को जीवाणु मुक्त करने के लिए रसायन पदार्थ या रसायन और ऑटोक्लेव आदि का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों ये था आपका क्वेश्चन, इसे देख लें और जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं वो नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उन्हें बारी बारी से वन बाय वन करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप आज के क्लास से मुझे लगता है आपको विसंक्रमण क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा बता देते हैं, विसंक्रमण मींस किसी स्थान से जीवाणु को समाप्त करना, जीवाणु को किल करना, चाहे उपकरण हो कोई, चाहे कोई औजार हो, चाहे कोई स्थान हो, वहां से जीवाणु को मारना, किल करना, हटाना, यानी जीवाणु रोधी बनाना ही विसंक्रमण कहलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।